और इन्होंने हमें बुलाया था कि साली साहिबा की शादी है, लेकिन इनका रंग उतर रखा है, काफी कम में है ये। क्या हो गया भाई साहब? अरे रोना नहीं, रोना नहीं, घात दे रहे हैं, घात। अरे भाई हमारे भ्राता जी की साली जी की शादी है, बहुत बहुत बधाई आपको। गम में हो कि खुशी में? गम ज्यादा है, गम ज्यादा है, सही बात है। मेरा लोग का रोजगार भैंस रखे हो, डेरा धरे हो। जो पुराने लोग हैं ना वो यही सोचते हैं कि यार जब बेरोजगार हो तो बाहरी कहाँ से मिलेगी, यानी कि इसको वाइफ कहाँ से मिलेगी जब ये बेरोजगार है। तो चलिए नए दिन की शुरुआत के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भोगना और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव से। तो मेरे गाँव का नाम है धौंतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। तो आप देख रहे होंगे मैंने एकदम जैकेट पहन रखी है और सड़क के ऊपर आ रखा हूँ। तो एक्चुअली आज जो तैयारी है वो है धनारी पट्टी के संतान गांव में जाने की, यानी कि वहाँ आज मेहंदी है। तो हमारे एक भाई हैं, उन्होंने हमें भी इनवाइट किया है। तो उनकी साली की मेहंदी है, तो उन्होंने कहा पहाड़ी भाई इनवाइट फॉर यू। तो चलिए, इतने सम्मान से हमें बुलाया है तो वह हमें भी जाना पड़ेगा। तो बाकी साथ में पता है आपको, हमारे बड़े भ्राता जिनका की क्लिनिक है फोड़ गाँव में, और इन्हीं के द्वारा ही उनके साथ हमारा परिचय हुआ था। और साथ में अपनी धन्नो और एक साथ में जाएगा आज फौजी भाई, तो उसका इंतजार है। जैसे वो आता है निकलते हैं यहाँ से धनारी के लिए। तो भाई जैसे ही हम सड़क के ऊपर आए और जैसे हमने धन्नो को देखा तो यार काफी बुरा लगा। कुछ छिचोरे बच्चों ने इसमें स्क्रैच मार रखे हैं, ये देखिए, ये सारे स्क्रैच पड़े हुए हैं। अब पता नहीं क्या मिलता है यार बच्चों को, मेरी समझ में बात नहीं आती है। ये पूरी तरीके से किसी ने इसको पत्थर से एकदम स्क्रैच मार रखे हैं और कितना भद्दा लग रहा है। तो भाई जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आपने ये काम किया तो कोई अच्छा काम नहीं है और ये कोई अच्छे संकेत नहीं दे रहे हो आप। हमारे पहाड़ों में ये संस्कृति नहीं है। अब पता नहीं कैसे बच्चे हो आप, जो इतना मतलब पढ़ लिखने के बाद आप ये हरकत कर रहे हो, तो काफ़ी बुरा होता है यार। ऐसा मत किया करो, क्योंकि कितने की गाड़ी आती है और उसके बाद उस पर कितना खर्चा लगता है आपको पता नहीं होगा। तो जो भी वीडियो देख रहा है भाई ऐसा ना करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। और अगर कभी पता चल गया खुदा न खास किसने किया, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे खुफिया लोग भी जो बता देते हैं, तो भाई उसके बाद देख लो मैं एक्सपोज कर दूंगा। तो भाई फौजी भी आ चुका है। तो हाँ भाई फौजी, इतना टाइम क्यों लगाते हो? अरे जैकेट मस्त लग रही है। किसकी भाई? ये तो कॉन्फिडेंस बंदे का तगड़ा है। तो चले, फौजी भी आ चुका है। बाकी हम थोड़ा धनों में भरवा रहे हैं पेट्रोल, यानी कि पेट्रोल पंप तो यहाँ है नहीं, तो बोतल से 2 लीटर भरते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से, फिर उत्तरकाशी भरेंगे इसमें। तो भाई पहाड़ों में ऐसे होता है जहाँ पेट्रोल पंप नहीं, वहाँ ये 1-1 लीटर की बिस्लेरी की बोतल से पानी पेट्रोल भरते हैं भाई। हाँ पर ये कि इसमें पानी भी हो सकता है, सही बात है। वैसे भी हमारे देश में पानी की कमी नहीं है, पेट्रोल की कमी है, तो भाई थोड़ा बहुत कर दो, क्या जा रहा है। तो देखिए भाई हमारे मामा श्री तो घाम सेक रहे हैं। बढ़िया बढ़िया। हीरो इधर। बस सफर का मजा यही है, सिंगर के साथ खुद सिंगर बन जाओ। पलट पलट भाई, अरे भाई पलटो, पलट पलट। तो भाई गाने में फ्लो फ्लो में पता नहीं क्या बोल दिया कि पलटो। तो भाई ने भी स्टीयरिंग घुमा दिया था, बच गया। नहीं पलटना, नहीं पलटना, बंद करो यार। आगों में फिर झूले पड़ गए, पक गए मिया मिया, ये छोटी सी जिंदगी तेरा लंबिया लंबिया, उम्र आज परदेसी के तेरी मेरी। तो भाई हम उत्तरकाशी पहुंच गए और कार पे हमने तेल भरवा दिया है। तो अभी हम भंडार देवता के सामने पे हैं। यहाँ भाई साहब जहाँ से दवाई लेते हैं वो क्लिनिक यहाँ पे है, तो अभी वहाँ से थोड़ा दवाई ले रहे हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से वापस धनारी के लिए। तो चले हुए भाई साहब ने दवाई तो ला दी है, हम निकलते हैं यहाँ से। ड्राइविंग
की जो जिम्मेदारी हो मेरी अब। तो भाई मैं हूँ अभी बस अड्डे के पास और भाई साहब जा रहे हैं थोड़ा दुकान पे। तो कार में इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि यहाँ पुलिस वाले खड़े नहीं करने देते हैं, तो इसलिए मैं ड्राइविंग सीट पे बैठ रखा हूँ। तो भाई साहब जो सामान लेने जा रहे हैं थोड़ा मार्केट में जा रहे हैं, तो जैसे वो यहाँ से आएंगे तो अगर पुलिस वाले आ गए अचानक से तो मेरे को गाड़ी दर दर करनी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने कहा कि गाड़ी तू अपने पास रख, मैं जल्दी आता हूँ। तो भाई लगभग आधा घंटे के बाद भाई साहब मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए पेटी लेके। भ्राता बहुत टाइम लग गया है, क्या करें वहाँ भीड़ बहुत थी ना भाई। हाँ सही बात है। तो भाई यही दिक्कत होती है, और ऊपर से दिक्कत यही होती है कोई आ रहा, कोई बोल रहा हमारी दुकान के आगे मत लगा, पुलिस वाले बोल रहे आगे लगा। चलो सर, तो चलिए जो भी है निकलते हैं यहाँ से अब। बहुत बहुत धन्यवाद यार। तो भाई आज तो ऐसा लग रहा है जैसे काम ने हमें ही पकड़ लिया है, यानी कि थोड़ा मेन मार्केट से आए तो अभी जोशियाड़ा के पास है, तो यहाँ फिर भाई साहब का काम पड़ गया। बाकी आप देख सकते हैं ये जोशियाड़ा और ये है झूला पुल। तो चलिए देखते हैं भाई साहब कितनी देर में आते हैं। अभी आज तो जा ही रहे हैं लेकिन आ नहीं रहे, बहुत मुश्किल से आ रहे हैं। तो चलिए फाइनली आधा घंटे के बाद भाई साहब आ गए हैं। हाँ भाई साहब क्या बात है, आज जा ही रहे हो पर आ नहीं रहे हो टाइम पे। देखो मैंने क्लिनिक में सिर्फ 4 घंटे बिताने हैं डेली के, ठीक है। अभी हम लेट भी जाएंगे लेकिन शाम को ही नहीं आज। तो चलिए अब चलते हैं सीधे धनारी में मिलेंगे भाई, बढ़िया पॉइंट पे। माँ कसम यहाँ तो खोपड़ी खराब हो गया आज। चले भाई जैसे ही हम मतलब आधा किलोमीटर आए तब तक हमें मौसा जी मिल गए हैं। काम पे काम, अड़चन पे अड़चन आ रही है। अबे मौसा जी प्रणाम, का हलवा। तो देखो भैया मौसा जी घूम रहे हैं उत्तरकाशी में। अगर कोई मेरे व्यूअर्स है जानते हैं इनको तो देखो यहाँ चुपके से घूम रहे हैं आजकल। घर में तो अकेले नहीं रहते हैं लेकिन यहाँ देखो शहरों में। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, मजाक कर रहे हैं। मौसा जी क्या कर रहे हो अभी? मैं घर जा रहा हूँ। घर जा रहे हो? कब आए? चलो ठीक है ठीक है। चलो थोड़ा मौसा के साथ बात करते हैं फिर निकलते हैं हम यहाँ से। अब तो चले फिर मौसा जी के साथ भी मुलाकात हो गई, अब निकलते हैं यहाँ से। चले भराता पहली बार लग रहा है कि यार इतने रिश्तेदार है हमारे और इतने बिजी पर्सन है हम। चले अब चलते हैं यार, माँ के साथ अब नहीं बोलूंगा यार, मैं ब्लॉग ही नहीं बनाऊँ, कोई मिलेगा यार। अब सीधे धनारी में मिलते हैं आपको। तो चलिए भाई हम फोर्ट गांव में पहुंच गए हैं और बाकी पीछे आप देख सकते हैं क्लिनिक चलना स्टार्ट हो गया है। यानी कि समय तो हो रहा है 3 बजे, लेकिन अब हम यहाँ शाम तक रहेंगे। यानी कि आप देखते हैं शाम को जाएंगे मेहंदी में, तो आपको दिखाते हैं मेहंदी का प्रोग्राम। बाकी यहाँ तो ऐसे पेशेंट थे जो इंतजार कर रहे थे, भाई साहब तो लग गए अपने काम पे। तो भाई 3:30 हो गया और जैसे हम यहाँ आधा घंटे नहीं हुए तब तक फौजी को भूख लग गई है, तो मैगी ऑर्डर कर दी। इतनी भूख क्यों लग गया तुम्हें? बाकी ये देखिए मेहमान भी सो रखे हैं। और आगे कमर पेड़ा सुना दे। वही ये होता है टैलेंट। 3 साल की बच्चे और इतने प्यारे प्यारे गाने सुना रहे हमको। खाना मैं खाना है ऐसे होता है क्लिनिक में, ऐसे खाया जाता है। जिसके ऊपर हम खा रहे हैं इसके ऊपर पेशेंट्स होता है, लेकिन अभी हमें मैगी खानी पड़ रही है। तो चलिए खाते हैं इसको जरा। ये बाबा क्या गाढ़ा मरेना। भाई मैगी खाने के बाद पसीना ही पसीना निकल गया, क्योंकि भाई साहब ने उसमें लाल मिर्च डाल रखी थी। मतलब सर्दी में गर्मी का एहसास हो गया, पसीना हो गया। जय हो प्रभु, जय हो जय हो जय हो। तो देखो गर्मा गर्म चाय भी मिल गई। तो चले भाई शाम की 5 बज गई और देखते हैं क्या होता है अभी। हाँ 5 बजे काकनाडा। तो दादी जी बोल रहे हैं कि क्या करते, तो भाई हमने तो बोल दिया हम तो बेरोजगार हैं। क्या करो मेरा लोग का रोजगार भैंस रखी हो डेरा घर हो तो काम का हाँ मैं मोर का अच्छा तब बांध बांधो। सही बात सही बात सही बात। तो मतलब जो पुराने लोग हैं ना वो यही सोचते हैं कि यार जब बेरोजगार हो तो बारी कहाँ से मिलेगी, यानी कि इसको वाइफ कहाँ से मिलेगी जब बेरोजगार है। तो इनकी नजर में हम बेरोजगार हो, सही में बेरोजगारी है भाई हम। फिर हमारे को खाई बाहर भी था तुम। हाँ अच्छा बस ताई जी बोल रहे भाई कि अगर तू घास काटता है तो हमारे गांव में आ जा, तेरे लिए हम वाइफ ढूंढते हैं। बारी खोई तो चला बढ़िया बढ़िया ओलू में है। चला बढ़िया बढ़िया ठीक जाओ तो। ये बुजुर्ग है, अगर आपको जीवन की कठिनाई भरे जीवन को अगर सरल रूप में कैसे जीना है तो इनके साथ समय व्यतीत करिए, सब आप सीख जाएंगे।
तो भाई यहाँ है डीजे का सेटअप, जो कि मेहंदी का मेन मकसद होता है यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ फर्स्ट क्लास यहाँ कुर्सियाँ लगी हुई है। चले भाई, हमारे भ्राता जी की साली जी की शादी है, बहुत बहुत बधाई आपको। हैं? गम में हो कि खुशी में? अरे दोनों है यार, तो इनको गम भी हो रहा है और खुशी भी हो रही है। तो क्या ज्यादा है, खुशी की गम? दोनों बराबर भाई, 50-50 है। यार क्या करें यार, दिल पे पत्थर रखे आ रखे आज। गम ज्यादा है। गम ज्यादा है, सही बात है। चलो बढ़िया बढ़िया, चलो मिलते हैं आपसे, ठीक है? हर बार यही काम। हाँ ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया। साली की गम में भाई साहब पानी पिला रहे हैं। तो चले भाई, हमारे लिए खाना रखा गया, बाकी ये दो तो खा रहे हैं। खा रहे भाई, बढ़िया हो रहा है भाई जी। और बाकी अपनी थाली भी यहाँ पे है, और नीचे बैठने का मजा ही कुछ और है भाई। देखो यहीं पे खाना बन रहा है, यहीं पे बन रहा है खाना, और यहीं पे हम खा रहे हैं अभी। तो चले भाई, अब हम हमारे यहाँ से विदा होने की बारी आ गई है। बाकी भाई साहब से काफी महीनों बाद मुलाकात हुई, और इन्होंने हमें बुलाया था कि साली साहिबा की शादी है, लेकिन इनका रंग उतर रखा है, काफी कम में है ये। क्या हो गया भाई साहब? अरे रोना नहीं, कोई बात नहीं, होता कोई बात नहीं, ठीक है? सबर रखो, सबर का फल मीठा है। यार रो रहे यार, सच बता रहा हूँ, बहुत अंदर ही अंदर रो रहे यार। ये तो दिखावटी हंसी है, अंदर में तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। घात दे रहे हैं, घात। साली की शादी। तो भाई रात की 8 बज चुकी है, और हम उस गांव से आ चुके हैं, और अब हम अपने घर जा रहे हैं। तो यहाँ अभी सोलर लाइट, इसके नीचे जाके मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, क्योंकि रास्ते में तो कुछ दिखा नहीं, और अंधेरे में मोबाइल कैप्चर कर भी नहीं पा रहा था। बाकी सामने फौजी भाई की आंखें देखो क्या चमक रही, जैसे बाघ की चमक रही। दिखा भाई जरा, ओ भाई इसको बोनट पे बिठाते हैं आज। बाकी ये अपनी धन्नो। तो हमें अब जाना है लगभग 25-30 किलोमीटर। सब लोग सो गए यहाँ, तो चलिए चलते हैं, और अब आपको सीधे घर में मिलेंगे। और अंधेरे में तो क्या व्यू दिखेगा, खाली लाइट दिखेगी आगे, और तो कुछ नहीं दिखेगा। और इसके बाद आपको मिलते हैं घर, क्योंकि घर से तो फ़ोन आ रहे मेरी बहन के, वो घबरा रही कि कहीं कुछ हो ना जाए, अटैक ना हो जाए, क्योंकि पहाड़ों में बाघ का खतरा ज़्यादा होता है। लेकिन हम तो कार में, लेकिन फिर भी घर वाले डरते हैं, छल होता है पहाड़ों में, कई चीज़ें होती है। तो यहाँ से जल्दी निकलते हैं, और आपको मिलते हैं घर। तो भाई रात के 9 बज चुके, और हम अपने घर में आ चुके हैं, और भाई साहब लोग भी अपने घर जा चुके हैं। तो माँ लोग तो सब सो गए। अब अनीता पढ़ाई कर रही हो, क्योंकि उसका 10वीं का बोर्ड चल रहा है आजकल। हाँ जी, हेलो, पढ़ाई चल रही है, और मेरे बिस्तर के ऊपर। तो चले भाई, ये तो अपनी पढ़ाई कर रही है, उठेगी, चल बढ़िया से। तो चले मैं फाइनली 9 बजे अपने घर आ गया हूँ, और अपने घर में आने के बाद एक अलग ही सुकून होता है। बाहर आपको चाहे महल में सुलाया जाए, लेकिन आनंद आपको तभी आता है जब आप अपने घर में आ जाते हैं। तो मुझे भी अपने घर आके वही सुकून मिल रहा है। तो आज के ब्लॉग को इतना रखते हैं, क्योंकि मुझे नींद भी आ रही है और मेरे को एडिटिंग करनी है अभी। तो मैं रविंद्र भोगना, मिलता हूँ किसी अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। अपना ख्याल रखें और अपनों को ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।